साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अगर आप भी सच्चाई को सुनना चाहते हैं या सच्चाई को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही पूरा वीडियो देखना। और इस वीडियो में वो चीज मिलेगा शायद किसी पाखंडी ने नहीं बताया होगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, आज की डेट में देखा जाए तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों। लेकिन बाबा साहेब ने संविधान का राष्ट्र बनाया था मेरे दोस्तों, जिसमें सब इंसान बराबर था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब हिंदू राष्ट्र या सिख राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बनाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जो राष्ट्र हैं मेरे दोस्तों, ये राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ गुलामी के राष्ट्र हैं मेरे दोस्तों। मतलब धर्म का राष्ट्र बना के एक धंधा का बिजनेस बनाया जा रहा है, इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश करी जा रही है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान का राष्ट्र बनाया है और वो संविधान का राष्ट्र जब जो कि सबको बराबरी का दर्जा देता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई राष्ट्र बन रही है तो वो सिर्फ गुलामी का राष्ट्र बनने जा रहा है। अब समझना आप लोगों को इस बात पे है कि गुलामी करना है या इंसाफ और बराबरी का दर्जा लेना है। आप लोग पे डिपेंड करता है, फैसला कर लीजिए, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है मेरे दोस्तों। जैसे कहते हैं धर्म नहीं धंधा है, तो वास्तव में धर्म नहीं धंधा है मेरे दोस्तों। जैसे कि नाई का काम बाल काटने का है, क्या ये धर्म है? नहीं। अगर धर्म होता तो सिर्फ नाई ही करता मेरे दोस्तों, सब कोई नहीं करता। लोहार का काम लोहे का है, अगर ये धर्म था तो लोहा का काम सिर्फ लोहार ही करता ना, और कोई नहीं करता। और लकड़ी का काम बढ़ई का है, अगर ये धर्म है तो लकड़ी का काम सब कोई करता है। अगर ये धर्म था तो धंधा क्यों बना? समझने के लिए आप लोग दिमाग का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। अगर बुद्धि अगर थोड़ी बहुत है दिमाग के अंदर तो नहीं, गुलामी तो खोज खोज के भरी है, करते रहो। आज नहीं, जब 2 साल 4 साल के बाद जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे ये सब जब बेचा जा रहा था तुम कहाँ थे, तो तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे सर पे जूते चला देंगे और उसको बचाने के लिए कोई हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि संविधान का राष्ट्र बनाओ, जो कि इंसान बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है दोस्तों। जब देश गुलाम था तब हिंदू राष्ट्र कहाँ चला गया था? मर गया था, कहीं चला गया था। आज क्या बचा इस देश के अंदर? सब तो खत्म हो गया। जो कुछ बचा वो रेंट पे चल रहा है। क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। तो हिंदू राष्ट्र की सिर्फ गुलामी ही, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए मैं एक कहानी आप लोग को सुनाता हूँ। एक देश है जिसका नाम भारत है। इस देश के लोग कभी धर्म के नाम से, तो कभी जात के नाम से, तो कभी ऊंच नीच के नाम से, तो कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई कहता है देश हमारा है तुम्हारा नहीं।
लेकिन एक लड़का है और उसका नाम हंसराज, और वह यह सब सुनकर मुस्कुरा देता है। और उसे पता था जिस देश को आजाद कराने में सबने खून बहाया, उस देश को किसी नए पिंजरे में बंद करना बेकार है मेरे दोस्तों। अगर समझदार हो तो समझो, जिस देश को आजाद कराने के लिए इस देश का हर नागरिक खून बहाया है, और उस देश को किसी का राष्ट्र बना के या किसी नए पिंजरे में बंद किया जाए मेरे दोस्तों, ये अच्छा नहीं है मेरे दोस्तों, है ना। एक दिन एक गांव में सभा लगी। लोग ऊंची आवाज में कह रहे थे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। क्या अच्छी बात नहीं। वहां पर हंसराज उठकर खड़ा हुआ। शरीर छोटा था पर आवाज पहाड़ जैसी थी मेरे दोस्तों। उसने कहा, अरे भाई, देश किसी एक का नहीं है, देश किसी एक का नहीं है। अगर उसे धर्म से चलाना होता तो बाबा साहब 2700 पन्नों का संविधान 2700 पन्नों का संविधान पसीना और आंखों से नहीं लिखते। वो भी उस समय जब उनकी उंगलियां सूज जाती थी। सभा में सन्नाटा छा गया। हंसराज आगे बोला, बाबा साहब ने भारत को संविधान का राष्ट्र बनाया था, किसी एक धर्म की जागीर नहीं बनाया। संविधान का राष्ट्र बनाया था, किसी एक धर्म की जागीर नहीं, क्योंकि धर्म का राष्ट्र होते हैं इंसान की कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि धर्म का राष्ट्र होते ही इंसान की कीमत घट जाती है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने इतनी सच्ची बात नहीं सुनी थी। हंसराज और कड़क होके बोला, हिंदू राष्ट्र नहीं, मुस्लिम राष्ट्र नहीं, ईसाई राष्ट्र नहीं, भारत सभी का राष्ट्र है। भारत सभी का राष्ट्र है। इसके अलावा कोई भी राष्ट्र गुलामी में बदल जाता है। मतलब इसके अलावा कोई भी राष्ट्र बनेगा तो गुलामी में बदल जाता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ ये गुलामी है और गुलाम बनाने की एक ब्रिटिश की साजिश। इतना सुनते ही सभा पूरी तरह शांत हो जाती है मेरे दोस्तों। इतना सुनते ही सभा पूरी तरह से शांत हो जाती है मेरे दोस्तों। हो जाती है। अंत में हंसराज ने आखिरी लाइन बोली जो पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई। लास्ट में एक ऐसी बात बोल दिया कि गांव में पूरी हवा की तरह फैल गई। संविधान हमें जोड़ता है, धर्म हमें बांटता है। संविधान हमें जोड़ता है, धर्म हमें बांटता है। फैसला आपके हाथ में है। जो फैसला पकड़ना है आप लोग पकड़ सकते हैं दोस्तों। हमारे बात को कुछ नहीं जाता है। और कभी कभी हम खुद को ही बांट लेते हैं। उस दिन गांव को समझ आ गया कि राष्ट्र धर्म से नहीं न्याय से चलता है, और न्याय केवल संविधान देता है जो कि बाबा साहब ने लिखा है। बाकी और किसी में इतनी औकात नहीं है कि जो इंसान को सम्मान दे दे मेरे दोस्तों। अगर हमारी बात आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस देश को बंटने से या बिकने से
या हिंदू राष्ट्र बनने से बचाया जा सके मेरे दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान का राष्ट्र बनाया है मेरे दोस्तों। बाबा साहब को महान क्यों माना जाता है? इस समय क्या, उस समय में, इस देश में क्या, पूरे मुल्क में उनसे ज्यादा हुनरमंद, काबिलियत में कोई था ही नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए बाबा साहब को महान माना जाता है। 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, जिसमें 5-5 PhD डिग्री की। और कोई मांगे तो ये नहीं, पूरी ओरिजिनल डिग्री, कोई फेक डिग्री नहीं मेरे दोस्तों। आज इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश किया जा रहा है मेरे दोस्तों। सोच के देखो, बुद्धि नाम की चीज है तो जो आदमी अपना बनाया 5 साल नोट नहीं चला सका, वही देश चलाने के लिए बैठाया जाएगा तो देश को बेचेगा नहीं तो आगे क्या करेगा मेरे दोस्तों? क्या नारा लगाया था? वो बेच रहे हैं भारत को, और चैन से कैसे, हम चैन से कैसे सो जाएं? वो बेच रहे हैं भारत को, हम चैन से कैसे सो जाएं? हाँ, हमने कसम उठाई है, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन जब से बने प्रधान में रेल बेचा, रेल की पटरी बेचा, बैंक बेचा, एयरपोर्ट बेचा, बिजली बेचा, BSNL बेचा, बेनटल बेचा, एयरपोर्ट बेच डाला। वो आदमी धीरे 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 करके सब कुछ बेचता चला गया। जो कहता था वो लूट रहे हैं भारत को, हम चैन से कैसे सो जाए, हाँ हमने कसम उठाई है, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। क्या नारा लगाया था मेरे दोस्तों? वो तो पहले बोल दिया था, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। वाह, ऐसी फकीरी अगर यूपी के 2-4 घर में आ जाए तो यूपी का कहूँ कल्याण ना हो मेरे दोस्तों। 13 लाख के चश्मा, 8 लाख के सूट, 1.5 करोड़ के गाड़ी, 8,000 करोड़ के जहाज। तो इतना सब कुछ होला के बाद तुम तो कहा कि हम तो फकीर आदमी ही झोला उठा के चल देंगे। वाह भाई, ऐसी फकीरी अगर यूपी के 2-4 घर में आ जाए, यूपी का कल्याण ना हो जाए। गरीबों को कभी इंसाफ मिलता है क्या? नहीं, गरीबों को जेल, अमीरों को बेल होती है। ये सच्चाई है इस देश की। और ये तुम खुलेआम दारू बेच रहे हो, कोई बात नहीं, बताते हो इसे खर्चा चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, देश का कर्जा मिटा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं करते, ये सिर्फ अपनी जेब भरने की साजिश है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं है। क्योंकि तुम इतना सब कुछ बेच रहे हो तो मुसीबत हो, रासलीला। एक गरीब आदमी अपने पेट के लिए थोड़ा सा एक्शन क्या ले लिया, कुछ बेच दिया या कुछ कर दिया तो तुम्हारे लिए कलेश खड़ा हो गया। तुम करो तो रासलीला, एक गरीब आदमी अपने बेटे के लिए कर दे तो तुम्हारा करेक्टर ढीला, तुम्हारा करेक्टर ढीला। किसी के घर में सोना निकल आए गवर्नमेंट का, पेट्रोल निकल आए गवर्नमेंट का, डीजल निकल आए गवर्नमेंट का, कुछ भी पानी निकल आया गवर्नमेंट का,
कोयला निकल आए गवर्नमेंट का, मतलब कुछ भी निकल आए वो गवर्नमेंट का हो जाता है। गलती से तुम्हारे घर अगर कहीं हमारे पुरखे या पुरखों के पुरखे कहीं पर कोई कुछ ऐसी गैर कानूनी चीज दबा के चले गए, खुदा न खास्ता कब वो खुदाई हुई या कुछ हुआ तो वो चीज वहां से निकल गई, और निकलने के बाद में गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम्हारी है, क्योंकि तुमको उससे कमाई करनी है, इसलिए वो बोलता है कि वो तुम्हारी है, बाकी जो कुछ निकला है वो गवर्नमेंट का है। क्या है? पब्लिक को लूटने का साजिश है। हिंदू राष्ट्र बनाओगे? अरे जाओ, हिंदू राष्ट्र क्या, कहीं पर तुम ये नहीं साबित कर सकते हो कि तुम्हारा झंडा किधर लगा। बाबा साहब को तुम नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया जानता है। मेरे दोस्तों, बस यहीं से आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं